जय हिंद बच्चों, कैसे हैं। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं और आज के सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को हिस्ट्री का, आप लोग को हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री का आप लोगों को सेशन लेकर आए हैं। हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है आप लोगों का यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद के हम पूरा क्वेश्चन, लगभग 48 49 क्वेश्चन है पहला चैप्टर में। आप लोगों को यूरोप के राष्ट्रवाद वाले जो चैप्टर है आप लोगों का पहला चैप्टर, वो 48 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये 48 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं, तो आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं हर लेवल का क्वेश्चन को उठाया हूँ। चाहे वो हाई लेवल का क्वेश्चन हो, अगर एग्जामिनर हाई लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तब पर भी, और लो लेवल का पूछेगा तब पर भी, मतलब एग्जाम हार्ड ले या फिर लो ले, दोनों लेवल का हमने क्वेश्चन उठाया है। तो इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। तो आपका काम रहेगा वीडियो के लास्ट तक सिर्फ बन के देख लेना है। वीडियो के लास्ट तक बन के देख लीजिए। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उसके बाद आपको बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका काम रहेगा सिर्फ वीडियो के लास्ट तक बन के देखना। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपने पहला चैप्टर जो साइंस का पढ़ाए थे, प्रकाश का परावर्तन, उस पर अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया, तो आप लोगों के लिए SST का भी क्वेश्चन लेकर हम आ चुके हैं, ठीक है ना। और आप इस पर भी 50 लाइक पहुंचा देते हैं, 50+ लाइक, तो आप लोगों के लिए इसका सेकंड जो चैप्टर है, इसका जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे अगर 50 लाइक पहुंचा देते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, तो सर आप लोग को शेयर करना होगा। क्या करना होगा? तो शेयर करना होगा। जितना आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप होगा, चाहे स्कूल का हो, कोचिंग का हो, फिर दोस्तों का कहीं का भी ग्रुप हो, उसमें शेयर करिएगा। जितना शेयर करिएगा उतना ही इसको मतलब आपको बढ़ेगा इस पर लाइक। तो आप एक काम करिए, तो इसको 50 लाइक प्लस करवा दीजिए, आपको दूसरा चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। और आप लोग को वीडियो का लास्ट में एक नंबर देंगे। क्या देंगे? एक नंबर देंगे जिस पे आप लोग सिर्फ हाई करके भेज दीजिएगा, जिस पे हम पूरा ये जो पढ़ा रहे हैं 48 क्वेश्चन, इसका भी PDF, अगले चैप्टर का भी PDF, मतलब पूरे हिंदी, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस सबका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोगों का PDF सेंड कर देंगे। अब पूरा फ्री है, एक भी रुपया नहीं लगेगा। अगर आपको 400 प्लस करना है तो आपको इस PDF को पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी लाइन्स राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी लाइन्स का निर्माण किसने किया था, आपको आंसर बताना है। ए में लुईस 18वां, बी में नेपोलियन बोनापार्ट, सी में नेपोलियन तृतीय, डी में बिस्मार्क। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन जानते हैं कब पूछा है? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है फर्स्ट सिटिंग में, 2022 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा है, ये क्वेश्चन 2016 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा है, ये क्वेश्चन 2014 का फर्स्ट सिटिंग पूछा है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसके योगदान था? कह रहा है कि इटली के निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसके सबसे ज़्यादा योगदान, मतलब किसका योगदान था, कह रहा है। अब ये क्वेश्चन कब पूछा है? तो 2023 में भी पूछा है, 2023 के फर्स्ट सिटिंग में और 2022 के फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए में विक्टर एमेनुएल, बी में गैरीबाल्डी और मेजनिंग, सी में काउंट काबुल, और डी में इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त अमलाह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त अमलाह का नीति का अवलंबन किसने किया? ए में मेजनिन ने, बी में हिटलर ने, सी में बिस्मार्क ने, डी में विलियम वन ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। ये राइट आंसर क्या होगा सब लोग आप लोग कमेंट में लिखेंगे इसका राइट आंसर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बिस्मार्क है। राइट आंसर का जगह बिस्मार्क हो जाएगा। ये जानते हैं कब क्वेश्चन पूछा है? 2023 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा है, 2020 के फर्स्ट सिटिंग पूछा है, 2017 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा है, 2011 के से मतलब उसको कहा सुपरमेंट्री में पूछा है। ये क्वेश्चन समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, तब तक पूछता है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में, ए में, बी में 1840 ईस्वी में, सी में 1871 ईस्वी में, डी में 1817 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक ना। राइट आंसर इसका क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा है 2023 के फर्स्ट सिटिंग में, 2023 के फर्स्ट सिटिंग में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? कह रहा है हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? राइट आंसर क्या होगा? ए में कह रहा है फ्रांस का, बी में इटली का, सी में जर्मनी का, डी में ऑस्ट्रेलिया का। हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? हिंगेल किस देश का दार्शनिक है? आप लोगों को आंसर देना है। ये 2023 के फर्स्ट रीडिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। जर्मनी का, कहाँ का था? जर्मनी का, जर्मनी। आप लोग भी कमेंट में लिखते चलेंगे, ठीक है ना। आप लोग को भी आंसर कमेंट में लिखते चलेंगे, जितना ही लिखेंगे उतना ही आप लोगों को याद होगा, ठीक है। आप लोग जितना ही लिखेंगे उतना ही याद होगा। अच्छा, हम लोगों को इतना कैसे याद रहता है? क्योंकि हम लोग इसको लिखते हैं। अगर आप लिखेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, तो आप लोग भी लिखिए, ठीक है ना। कह रहे अच्छा नंबर क्वेश्चन कि कोशित का संबंध किस देश से था? कोशुत का संबंध किस देश से था? राइट आंसर क्या होगा? छह का राइट आंसर कोशुत का संबंध किस देश से था? आप लोग कमेंट में लिखेंगे। ए में कहना है ऑस्ट्रेलिया से, बी में यूनान से, सी में पोलैंड से, डी में हंगरी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना। हंगरी। 6 नंबर क्वेश्चन जानते हैं कब का पूछा है? 2023 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, आप जाकर देख सकते हैं। 2023 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आपको लास्ट तक बन के देखना है। करके लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन कब किया था? किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए मेजनिंग होगा, बी में खान अब्दुल गफ्फार खान होगा, राजगोपालीचार्य होगा, सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक ना। कब कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन 2023 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेजनिंग का संबंध किस संगठन से था? मेजनिंग का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी डायट, डी जलवेरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में आंसर लिखेंगे। और ये कब का पूछा हुआ था? 23 के ये फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है। कब का है? तो ये 23 का फर्स्ट सिटिंग, आप जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं। 23 का फर्स्ट सिटिंग वहाँ पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भी हो जाएगा, कार्बोनरी। चलिए देखते हैं अगला 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? ए में टेको सम्मेलन के द्वारा, बी में टोक्यो सम्मेलन के द्वारा, बी में जेनारियो सम्मेलन के द्वारा, या फिर वियना सम्मेलन के द्वारा, फिर लॉसन सम्मेलन के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में। ये भी 2023 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। 2023 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका राइट आंसर कि लॉसन सम्मेलन के द्वारा कह दिया गया था कम। चलिए देते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। ए में कह रहा है कि गणराज्य में पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्र में पुनर्स्थापित करना, सी राजतंत्र की पुनर्स्थापना करना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है? तभी 2023 का फर्स्ट सिटिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है? 2023 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब का है? तो ये क्वेश्चन है 2023 के फर्स्ट सिटिंग का। चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन जो है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? ए 1815 में, 1818 में, 1820 में, 1848 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखेंगे। राइट आंसर इसका 1815 हो जाएगा। 1820 कब को पूछा है? तो 2022 के फर्स्ट सिटिंग और 2020 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है, और इसका राइट आंसर 18 के ए हो जाएगा, ठीक ना। रुक जाइए 1 मिनट, हम पानी पी कर आते हैं, ठीक ना। 1 मिनट आप लोग लाइन पे ही रहेंगे, हम पानी पी लेते हैं, थोड़ी सी गला सूख गया।
चलिए स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, बोलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पानी पीने थोड़ा सी चल गए थे ना, पानी पीने चल गए थे। क्या है ना, देखिए अभी आप लोग को दिन सब ऑफलाइन वाले बच्चे जान रहे हैं कि हमको दिन में टाइम नहीं मिलता है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हम पढ़ाते रहते हैं, तो सुबह में टाइम नहीं मिलता, रात में टाइम मिलता है सिर्फ हमको। तो रात में आप लोगों को पीडीएफ भी तैयार करना रहता है और वीडियो भी शूट करना रहता है। देख लीजिए कब 1 बजने वाला है, ठीक ना। 12:24 पर ये वीडियो शूट हो रहा है, 12:24 पर यह वीडियो शूट हो रहा है उतना रात में, ठीक है ना। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 2022 का फर्स्ट सिटिंग है, 2020 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए में सेनापति, बी में कह रहा है फ्रांस का राजदूत, सी में प्रधानमंत्री, डी में गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। प्रधानमंत्री किसने, तब विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर रखा था। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जिब्बेलिन एक संस्था थी कैसा, क्रांतिकारियों का, व्यापारियों का, विद्वानों का या फिर पादरी समंतों का। इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 का राइट आंसर। ये क्वेश्चन कब का, 2022 के फर्स्ट सीटिंग और 2011 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी क्वेश्चन है ना सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर का डी हो जाएगा, पादरियों का, समंतों का, पादरी समंतों का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ए में कह रहा है 1864 में, बी में 1866 में, सी में 1870 में, डी में 1871 में। इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 के। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ये क्वेश्चन 2021 के फर्स्ट सीटिंग में और 2020 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में। आपको अच्छे से याद कर लेना है क्वेश्चन बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों को अच्छे से याद करके रखना है। अरे 15 नंबर की, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ए में काउंट काबूल, बी में बिस्मार्क, सी में गैरीबाल्डी, डी में मैशनिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक ना। ये 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बिस्मार्क होगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का सबसे बड़ा हाथ था। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। ए में कह रहा है बिस्मार्क का, बी में कह रहा है मैशनिंग का, सी में कह रहा है काउंट काबूल का, मतलब काबुल का, डी में कह रहा है गैरीबाल्डी का। 16 नंबर आंसर क्या होगा, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे। 2021 में ये पूछा हुआ है ना, 2021 का फर्स्ट सीटिंग में ये बिस्मार्क। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन बैंक जाकर देख सकते हैं, हम जो डेट बता रहे हैं ना उस सब में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली और जर्मनी एकीकरण में विरुद्ध निम्न में से कौन करता था। इटली और जर्मनी के एकीकरण हो रहा था तब विरुद्ध में कौन करता था। ए में इंग्लैंड, बी में रूस, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में फ्रांस। इसका राइट आंसर क्या होगा, 17 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखें। ये 2021 के भी फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है। ये कब का पूछा हुआ है, तो 2021 के ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। ए में कह रहा है मेशनिंग, बी में गैरीबाल्डी, सी में लेस्निन, डी में बिस्मार्क। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे। इसका राइट आंसर बिस्मार्क होगा। क्या होगा, इसका राइट आंसर बिस्मार्क होगा। यह भी 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है, बिस्मार्क। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 आपको वीडियो का लास्ट तक बन के देखते रहना है। वीडियो का लास्ट तक बन के जितना ही देखेंगे उतना ही आप लोगों को क्लियर होते चला जाएगा। कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुई। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन की स्थापना हुई। ए में कह संघीय शासन, बी में संवैधानिक शासन, डी में गणराज, डी में अधिनायकवाद। इसका राइट आंसर क्या होगा 19 का राइट आंसर क्या होगा 19 का राइट आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ। यह भी क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है। यह भी क्वेश्चन कब का 2021 का पूछा हुआ है, 2021 का पूछा हुआ है। ये हुआ था राइट आंसर संवैधानिक राजतंत्र का। चलिए देखते हैं
देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर ऑप्शन क्या कर रहा है? ए में दार्शनिक, बी में राजनीतिज्ञ, सी में धर्म सुधारक, डी में समाज सुधारक। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में आंसर लिखेंगे। कौन था मार्टिन लूथर कौन था? ये क्वेश्चन 2020 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा हुआ है, ये 2020 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा हुआ है और ये समाज सुधारक था, ठीक ना। ये समाज मार्टिन लूथर एक का समाज सुधारक 2020 के क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? वो क्या करता था? ए में सिपाही था, बी में किसान था, सी में जमींदार था, डी में नाविक था। अरे गैरीबाल्डी के पेशे से क्या था? तो ये नाविक था। क्या था? नाविक। 2019 के, 2014 के और 2012 के, ये 2019 के सुपरमेंट्री में, 2014 के फर्स्ट सिटिंग में और 2012 के सुपरमेंट्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड और हाईलाइटेड क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से याद करके रखना है। करे यंग यूरोप इटली की स्थापना किसने की? करे यंग यूरोप इटली की स्थापना किसने की? ए में करे काउंट काबुल, मेजनिंग, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक ना। मेजनिंग होगा इसका राइट आंसर, मेजनिंग होगा। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में इसका राइट आंसर क्या होगा? मेजनिंग है, राइट आंसर भी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? आप लोग कमेंट में, ये भी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज किसे? ए में रूस को, बी में कह रहा है बी में जर्मनी को, बी में जर्मनी को, सी में तुर्की को, डी में यूनान को। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, तुर्की को। किसको? तुर्की को, ठीक है ना, तुर्की को। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, बी में कह रहे सेडाव का युद्ध, कह रहे सी में प्रशा डेनमार्क का युद्ध, डी में कह रहे सेडान का युद्ध। 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होता है? सेडान का युद्ध होगा। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कब पूछा हुआ है? तो 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेडान का युद्ध। किस युद्ध में के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध। आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, चाहे ना क्वेश्चन हार्ड लेवल का हो या फिर लो लेवल का हो, एकदम लेवल का हम क्वेश्चन उठाए हैं, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। कर यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का। इसका राइट आंसर क्या होगा? कि यूरोपीय वासियों के लिए। 25 का राइट आंसर क्या होगा? ये पूछा हुआ है 2018 में क्वेश्चन, ठीक ना, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यूनान हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? कह रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना की गई थी? एक ए में कह रहा है हेपसबर्ग का, बी में आर्लिया का, बुर्बो का, फिर जारशाही का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी सी हो जाएगा, बुर्बो वंश का। चलिए देखते हैं अगला 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन का सत्याग्रह कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? इटली एवं जर्मनी निम्नलिखित में किस महादेश के अंतर्गत आता है? आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक ना। किस महादेश के अंतर्गत ये आता है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश का अंदर आता है? तो ये आता है राइट आंसर का यूरोप में, ठीक है ना। ये आता है आंसर यूरोप में। ये भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहा जाता है? ए सेडान का युद्ध, बी सेडावा का युद्ध, सी साइडेन का युद्ध, डी फ्रैंकफर्ट का संधि। इसका क्या होगा? 28 का आंसर 28 का आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेडान का युद्ध। क्या होगा? सेडान का युद्ध। सेडान का भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कह बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? एक कवि था, नाटककार था, संगीतकार था, कूटनीतिज्ञ था। ये क्या होगा? इसका राइट आंसर ये 29 वाला क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ फर्स्ट सिटिंग में, 2011 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ कह रहा है कि वह एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क कौन था? तो कूटनीतिज्ञ था। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1829 ईस्वी में कह रहा है कि 1829 ईस्वी में एड्रिया नुपोल
की संधि किस देश के साथ हुई थी? कह रहा है कि 1829 में एड्रिया नुपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ए कह रहा है तुर्की, बी कह रहा है यूनान, सी कह रहा है इंग्लैंड और डी कह रहा है पोलैंड। इसका राइट है हंगरी, पोलैंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 नंबर का भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर का तुर्की हो जाएगा, राइट आंसर तुर्की हो जाएगा ए ना। चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1889 में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का स्थापना था? कह रहा है कि 1889 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ए में ट्यूडर, बी में स्टुअर्ट, सी में बुर्बो, डी में रोमनो। इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो बुर्बो वंश का स्थापना था, ठीक है, बुर्बो वंश का। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया में, इटली में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इंग्लैंड में, ठीक है ना, राइट आंसर 32 के राइट आंसर इंग्लैंड, डी होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है ना, कम समय बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा फिर ना, कम समय में कर लेना है। कह रहे 33 नंबर के वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? पवित्र संघ की योजना ए में कह रहे रूस ने, बी में कह रहे ब्रिटेन ने, सी में फ्रांस ने और डी में ऑस्ट्रेलिया ने। 33 नंबर का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखिएगा, तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए और रूस हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन करें कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसका पराजय हुआ था? ए में रूस का, बी में तुर्की का, सी में यूनान का, डी में फ्रांस का। करे यूनान में के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भी हो जाएगा तुर्की का। चलिए देखते हैं अगला 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर का जो क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो है ना कितने युद्ध किए थे? आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 3 को किए थे। चलिए देखते हैं अगला, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ए में इटली का, बी में फ्रांस का, सी में हंगरी का और डी में यूनान का। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, यूनान का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि नवगुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नवगुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? कह रहे ए में इटली में, बी में जर्मनी में, सी में फ्रांस में, डी में ब्रिटेन में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर इटली में, ठीक है ना, इटली में। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग कमेंट में लिखते चलेंगे, ठीक है ना। रात बहुत हो गया है, रात 38 हो रहा है, 12:38 आप लोग का वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है। चलिए थे वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ए में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। कह रहा वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? 38 का आप लोगों को आंसर बताना है। 38 का राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, जर्मनी। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस हुई? 1810 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 39 का राइट आंसर क्या होगा? 1810 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1889 में, बी कह रहा है कि 1791 में, डी में 1801 में, 1804 में। इसका राइट आंसर नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन है, 48 को क्वेश्चन है, एक चैप्टर 48 क्वेश्चन है और ये 48 क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कह रहा कि किस संधि के द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? वियना संधि द्वारा, कुस्तुनिया की संधि द्वारा, प्रागा की संधि, एड्रियाना पुलकित संधि द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 41 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखें, ठीक है। कुस्तुनिया की संधि द्वारा, कुस्तुनिया का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेडाओ का युद्ध किसकी पराजय हुई? कह रहे सेडाओ का युद्ध में किसकी पराजय हुई? ए में प्रसा का, सी में सार्डिनिया का, डी में ऑस्ट्रेलिया का, डी में निपल्स का।
कह रहा है कि प्रसा का, बी में सार्डिनिया की या फिर ऑस्ट्रेलिया की, फिर निपिल्स की। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? 42 का राइट आंसर का होगा, 42 का राइट आंसर का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की। चलिए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? ए में कह नेपोलियन बोनापार्ट, बी में नेपोलियन तृतीय, सी में विक्टर एमेनुअल, डी में विलियम प्रथम। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विलियम प्रथम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, विलियम प्रथम। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेटरनी कौन था? ए में ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, बी में प्रसा का चांसलर, सी में फ्रांस का सम्राट, डी में रूस का जार। 44 नंबर आंसर क्या होगा? 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। मेटरनी कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंटेंट बहुत सटीक देते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन लड़ने वाला है, ये सटीक है। 2025 के बच्चे जो है ना, इसी PDF से पढ़ के और इसी संस्था से पढ़कर वो लोग 400 प्लस क्वेश्चन की 400 प्लस नंबर लाए हैं, तो चाहते हैं अभी 400 प्लस नंबर लाना, तो अच्छे से ला सकते हैं। आप अपने चैनल से जुड़ जाइए, ठीक ना, और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए, दोस्तों को भी जोड़ दीजिए। क्या कह रहा है कि सार्डिनिया का पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? ए में नेपोलियन तृतीय, काउंट काबुल, सी में विक्टर एमेनुअल, डी में विलियम प्रथम। 45 में क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर क्या कहा? विक्टर एमेनुअल। चलिए देखते हैं, अगला 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का क्या हुआ? एकीकरण पूरा हुआ। डेनमार्क की संधि, गैस्टिन की संधि, प्रग की संधि, डी में फ्रैंकफर्ट की संधि। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा 46 नंबर क्वेश्चन का? किस संधि का जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो इसका राइट आंसर फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए में पुनः जागरण के द्वारा, बी में धर्म सुधार आंदोलन के द्वारा, सी में गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा, डी में फ्रांस की क्रांति के द्वारा। इसका राइट आंसर का आप लोग कमेंट में लिखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, पुनर्जागरण के द्वारा। पुनर्जागरण जो हुआ था उसमें लोग राष्ट्रवाद की भावना पहली बार उत्पन्न हुई थी। चलिए अब देखिए यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 48 नंबर जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, और ये 48 नंबर क्वेश्चन होमवर्क है। आप लोगों को कहीं ना कहीं से खोज के आपको आंसर बताना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है बिलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेडेंसन संघ की, स्पेंस संघ की, राइन संघ की, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखेंगे। कमेंट में आप लोग लिखेंगे आप बिहार के किस कोने से हैं, आप ये भी लिख दीजिएगा। कौन गाँव, कस्बा, जिला कहाँ से हैं आप ये लिख दीजिएगा, और अपना नाम भी कमेंट में लीजिएगा। अभी 48 आप लोगों को क्वेश्चन कराएं, 48 का पहले से कितना का आंसर आपको मालूम था, ये भी जब कमेंट में लिख दीजिएगा। सर इतना का मालूम था और इतना आपको कमेंट में लिख दिए, ठीक ना। आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा सब में शेयर कर दीजिए, कम से कम ना तो 5 लोगों के पास, 5 अपने दोस्तों के पास क्या करिए, इसको शेयर करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो पर भी 50 लाइक पहुँचा देते हैं, 50 लाइक पहुँचा देते तो अगला चैप्टर आप लोगों के लिए, अगला इसके जो साम्यवाद और समाजवाद को चैप्टर है उसको लेकर ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। आपको एक नंबर देते हैं, नंबर क्या है? तो 73 72 00 29 90। इस नंबर पे क्या करना है? सिर्फ आपको हाई करके भेज देना है। क्या करना है? तो हाई करके आपको भेज देना है। अगर इस नंबर पे सिर्फ आप हाई करके भेज देते ना, तो आपको क्या करेंगे, इस ग्रुप में जोड़ देंगे। इस ग्रुप है, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें हर बिहार के अलग अलग जिले से बच्चे जुड़े हुए हैं। आप उस पर हाई करके भेज दीजिए, उसमें आपको जोड़ देंगे, और आपको फ्री में सब, जैसे हिंदी का पूरा PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, मैथ का पूरा हिंदी का मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और संस्कृत का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सबका मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक ना। तो आप वीडियो को लास्ट तक बन के देखें, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, माँ बाप का सपना पूरा करना है, बस इतना ही कहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है ना। जय हिंद।